हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आपके पैड परीक्षा के 5 दिन आपके शेष बचे हैं और इन 5 दिनों में क्या करना है दोस्तों, मैं आज के इस बारे में आपसे पूरा डिटेल से इसमें चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको इन 5 दिनों में करना क्या है। बिल्कुल भी दोस्तों मायूस नहीं होना है। बिल्कुल भी जो डर का नामो निशान है उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है कि कैसी परीक्षा हमारी आएगी, कैसा पेपर आएगा, किस तरीके का लेवल रहेगा पेपर का। इन सारे सवालों को आपको दिमाग से निकाल देना है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई होगी, कुछ चीजें छूट रही होंगी, तो उनको छोड़ दीजिए। अब उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरा कई साल का अनुभव है। तो अब जितना भी आपका छूट गया है उसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। जितना अब तक आपने पढ़ा है सिर्फ उस पे ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नया पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो जो आपने पहले पढ़ा है वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल जाएगा, वो भी आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा एग्जाम में। तो इसलिए इन 5 दिनों में क्या करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यही बात कि अपना मन बिल्कुल शांत रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहिएगा, कैसा भी पेपर आए कर लेंगे हम आराम से, ठीक है, उस तरीके से सोचिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपने अब तक पढ़ लिया है उन सभी नोट्स को आप एक जगह अपने टेबल पर इकट्ठा कीजिएगा। और उसके बाद करना क्या है आपको, उन सभी नोट्सों को दोस्तों 2 घंटे बैठिएगा और एक सब्जेक्ट कोई सा भी पकड़ें। सबसे पहले आपका जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके, जो आप जिसमें आपको लगता है कि हाँ सबसे पहले मुझे ये पढ़ना चाहिए, उस सब्जेक्ट को उठाइएगा जिसमें आपकी सबसे रुचि ज्यादा हो और उसको 2 घंटे पढ़ के उसका रिवीजन मारिएगा जल्दी जल्दी। और ये समझ लीजिएगा, पेन लेके आपको पढ़ना है इस टाइम, बिल्कुल दोस्तों पेन लेके आपको पढ़ना है और बिल्कुल अपनी जो किताब है उसको रंग देना है कि आज के बाद इस किताब को तुम्हारे अलावा कोई नहीं पढ़ेगा। उस तरीके से पढ़िएगा, पूरी एक एक ऐसे इस तरीके से अंडरलाइन कर करके चीजों को, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपने पढ़ते समय अंडरलाइन की होंगी, उसको ज्यादातर उस पर ध्यान दीजिएगा। और जल्दी जल्दी मतलब 2 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को खत्म करने की, रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। जैसे भारतीय इतिहास उठाया, ठीक है, उसे 2 घंटे में रिवीजन करिएगा उसका जल्दी जल्दी, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। और उसी तरीके से एक एक सब्जेक्ट को आप दिन में 2 सब्जेक्ट आप आराम से खत्म कर लेंगे। यदि आप 2-2 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेगा फिर आध घंटे का गैप लीजिएगा, घूमिएगा, खाना पिया पीना करिएगा, जो भी करना है। इस तरीके से आप जैसे पढ़ोगे तो इन 5 दिनों में दोस्तों आप सभी सब्जेक्ट को आराम से दोस्तों अपना रिवीजन कर लोगे। और कोई भी नई चीज बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। और कोशिश करें इन 5 दिनों में कम से कम 2 या 3, ठीक है, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ठीक है। बैठ के अच्छे से, बिल्कुल जैसे एग्जाम देते हैं, 2 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाएं। यदि आपने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो कोई बात नहीं, 2 या 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं बहुत अच्छे से बैठ के, बिल्कुल जैसे परीक्षा में बैठते हैं। और अपना देखें, बिल्कुल एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसमें टाइम मैनेजमेंट देखें कि किस तरीके से मुझे किस पोर्शन में टाइम को मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। और इन 3 प्रैक्टिस सेटों में दोस्तों 3 दिनों के अंदर आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो ये 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात जो है आपके लिए, वो ये है कि आप जो करंट अफेयर का पोर्शन है, ठीक है, जो लास्ट दिनों में 5 दिन बच्चे हैं, जो 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर आती है, तो उसको क्या करें आप, जो करंट अफेयर का पोर्शन है, किसी की मैराथन देख लीजिएगा यूट्यूब से, ठीक है, या कोई भी आपकी जो आपने पढ़ी हो करंट अफेयर की किताब, उसको एक बार रिवाइज करिएगा दोस्तों। बाकी सब आपने पढ़ लिया 4 दिनों में, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन डेली 5 दिन जो बचे हैं, डेली एक एक घंटा करंट अफेयर को दीजिए। क्योंकि यहाँ से आपने जो पहले पढ़ा है, इतिहास का कोई पता नहीं, भूगोल का कोई पता नहीं, संविधान का कोई पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन जाए, लेकिन करंट का तो दोस्तों यहाँ पे पता ही होता है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो उसको आप 10 नंबर तो आप अच्छे से पढ़िएगा, डेली एक एक घंटा करंट को दीजिएगा। इन 5 दिनों में करंट को अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, यहाँ पे जरूरी बात, जो ग्राफ और तालिका का जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो उन पे आप एक बार फोकस करिएगा, डेली आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। डेली ग्राफ और तालिका के सवालों को लगाइएगा इन 5 दिनों के अंदर, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपके नंबर गेन करेगा परीक्षा में। तो ये जानकारी मुझे आज देनी थी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आप 3 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा अपना टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए। किस तरीके से पहले प्रैक्टिस सेट से आपको पता लगेगा कि मैंने, ध्यान रखना, टाइम घड़ी लगा के बैठना, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। जितना टाइम समय उसमें देगा एग्जाम में, उस हिसाब से ही प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। तो आपका जो टाइम है इस तरीके से यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि कहाँ
किस पोर्शन में कितना टाइम मुझे देना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, टाइम मैनेजमेंट, फिर प्लस रिवीजन आपको करना है इन 5 दिनों के अंदर 2-2 घंटे, मैंने इस पे बात की। और कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। मान लीजिए जैसे इंग्लिश आपने नहीं पढ़ी, बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। 102 नंबर पैसे से हो जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम आपको अब याद नहीं होने वाले हैं, तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों को पढ़ने का, ठीक है। ये मुझे आपको इस वीडियो में जानकारी देनी थी दोस्तों। पेपर अच्छे से दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो और आपके लिए यहाँ पे कर दें, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है, समय नहीं बचा है। लेकिन फिर भी एक आध वीडियो जरूर आएगी हमारी करंट अफेयर की। कोशिश करेंगे पूरा जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निचोड़ है आपके लिए लाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो बस आपसे हमारी यही गुजारिश है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मिलते हैं एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने से पहले ही मिलेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। उसमें फेसलेस वीडियो होंगी दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।